हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करेंगे मोलर प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो मोलर प्रेगनेंसी होती है वो हम किस स्थिति को बोलते हैं। साथ में हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो नॉर्मल फीमेल की प्रेगनेंसी होती है, जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, उसके जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन अगर हम मोलर प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें जो लक्षण दिखते हैं वो अलग होते हैं। तो अगर एक साधारण महिला है तो वो भी जान सकती है कि उसकी जो प्रेगनेंसी है, उसकी जो गर्भावस्था है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो बात करें कि मोलर प्रेगनेंसी हम किसे कहते हैं, तो मोलर प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्लासेंटा होती है, जो प्लासेंटा होती है जिसको हम आंवल कहते हैं, वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है। ये पहली कंडीशन होती है। और दूसरा इसमें देखने को मिलता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो लेयर होती है, इसमें अनयूजुअल ग्रोथ होता है। इसमें अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोसिस्ट सेल्स, जो ब्लास्टोसिस्ट की सेल होती हैं उनका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। तो ये दो कंडीशन इसमें देखने को मिल जाती हैं। जो मोलर प्रेगनेंसी होती है उसमें या तो प्लासेंटा नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, एबनॉर्मल होगी, या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल जाता है। कुल मिला के जो दोनों कंडीशन है ये क्या है, ये एबनॉर्मल है, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो ऐसी जो प्रेगनेंसी होती है ये ज्यादा लंबी नहीं जाती है, बल्कि पहले ही बच्चा खराब हो जाता है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, या फिर अगर बच्चा की हार्ट बीट आ भी गई, बच्चा डेवलप भी कर गया, तो 3-4 महीने बाद वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। लेकिन उसके पहले बहुत सारे लक्षण होते हैं जो दिखते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मोलर प्रेगनेंसी समझ में आ गया कि इसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक तो एबनॉर्मल प्लासेंटा होगी और दूसरा क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोसिस्ट सेल। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि ये कितने तरीके का होता है, तो ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं पार्शियल और इनकम्प्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट मोलर प्रेगनेंसी, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। तो ये दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। अब अगर हम बात करें पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट मोलर प्रेगनेंसी की, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इनकम्प्लीट मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। अब ये कैसे कंप्लीट नहीं होता है, तो इसको अगर हम डिटेल में देखें तो जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो फीमेल होती है और जो मेल होता है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जब ये एक साथ फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तब ये क्या बनता है, जायगोट बनता है, तब ये जायगोट बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग कहते हैं, और जो मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म कहते हैं, इन दोनों में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये 23 मतलब कि टोटल कितना हो गया, 46 पेयर बनाते हैं। जब ये फीमेल और मेल गैमेट्स एक साथ फ्यूज होते हैं तो इनसे क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो जो ये जायगोट तैयार होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहीं पे एबनॉर्मलिटी कब डेवलप होती है, जब ये जो फीमेल गैमेट है और ये जो मेल गैमेट है, इन दोनों में कैसे एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है। तो ये जो फीमेल गैमेट है, ये जो फीमेल गैमेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। अब ये जो सिंगल एग है इसके साथ सिंगल स्पर्म ही फ्यूज होना चाहिए। लेकिन जब मोलर प्रेगनेंसी में पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट मोलर प्रेगनेंसी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो ये सिंगल एग है इसके साथ डबल स्पर्म क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इस वजह से इसमें क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाती है। किस तरह से, अब ये सिंगल एग है तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, 23 होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और यहाँ पे डबल स्पर्म क्या हुए, फ्यूज हुए हैं। तो ये जो स्पर्म है इसमें भी 23 होंगे और ये जो स्पर्म है इसमें भी 23 होंगे। तो टोटल जो क्रोमोसोम्स है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 23 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 69। तो 69 क्रोमोसोम्स इसमें हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो भी एम्ब्रियो बनेगा, जो भी एम्ब्रियो बनेगा
वो 69 क्रोमोसोम्स के साथ ही आगे ग्रो करेगा। इसके साथ ही ये एबनॉर्मल प्लेसेंटा के साथ ग्रो करेगा। तो ये जो एम्ब्रियो है ये किस तरह से ग्रो करेगा? फर्स्ट तो इसमें एबनॉर्मल प्लासेंटा विद 69 क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी के साथ ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। ये ग्रो तो करेगा लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब कि आगे चल के ये जो एम्ब्रियो है इसका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और एक तरह से ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक तरह से महिला की जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाएगी? वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट मोलर प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो एग होता है, सिंगल एग होता है, वो डबल स्पर्म के साथ फ्यूज होता है और इस वजह से उसमें प्लासेंटल और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह का जो एम्ब्रियो होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो जो ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 69 हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी की, तो इसमें क्या होता है? तो जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या होता है कि जो एग होता है इसमें किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। मतलब कुल मिला के ये कैसा होता है? इम्प्टी होता है, इम्प्टी एग होता है और इसी के साथ जो स्पर्म है वो क्या होता है? वो फर्टिलाइज्ड होता है। तो अब यहाँ पे जो स्पर्म है उसमें तो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग है उसमें जेनेटिक मटेरियल कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये खाली है। तो जब ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है तो इससे क्या बन रहा है? प्रोसेस सारा वही रहेगा जो नॉर्मल वे में होता है, सारा प्रोसेस वही होगा, लेकिन आगे इसमें एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए आगे जो एम्ब्रियो बनना चाहिए, बच्चा बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। किस तरह से? अब ये खाली एग है और ये स्पर्म जो जेनेटिक मटेरियल के साथ है ये एक साथ फ्यूज हुआ। फ्यूज होने की वजह से क्या बना? जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट बना। तो जाइगोट बनने के 30 घंटे बाद क्या हुआ? सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो क्या बना? 2 सेल बनी। और फिर ये 2 सेल कितनी बनती हैं? 4 सेल बन जाती हैं। फिर ये जो 4 सेल है ये कितनी बनती हैं? 8 सेल बनती हैं। इस तरह से सेल डिवीजन होता रहता है। ये 8 बनी। अब ये 8 की जगह फिर कितनी बनती हैं? 16 सेल बनती हैं। और जब ये 16 सेल बन जाते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मेरुला। इसको हम बोलते हैं मेरुला। मेरुला जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ मलबेरी की तरह होता है, मतलब कि जो सहतूत होती है उसकी तरह ये दिखता है। तो जब ये सेल है और इसी के अंदर क्या होता है? ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। तो जब ये 16 सेल बन जाती है तो इसको हम बोलते हैं मरुला। ये हो गया मरुला। अब ये जो मरुला होता है इसके अंदर जो ये सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है? फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है। इसमें क्या होता है? फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है और फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से जो इसका साइज होता है ये क्या होता है? ये बढ़ने लगता है। और जब इसका साइज बढ़ने लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है इस ब्लास्टोसिस्ट से 2 चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट इससे क्या बना? इनर सेल मास बनता है। और इस इनर सेल मास से 3 चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो बनता है जिसको हम बोलते हैं फिटस। एक बनता है जिसको बोलते हैं फिटस। दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड। थर्ड बनता है जिसको बोलते हैं एमनियन। उसके बाद जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इससे जो दूसरा बनता है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इससे 2 चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो इससे बनता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा और दूसरे बोलते हैं कोरियन।
कोरियन। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये तो अपना काम करती हैं, ये प्लासेंटा का निर्माण कर देती हैं, लेकिन यहीं पे जो इनर सेल मास होती है इसके थ्रू इसका निर्माण नहीं हो पाता है, मतलब बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था उसमें जो एग था, अंडा था, उसमें किसी भी तरह का कोई जेनेटिक मटेरियल था ही नहीं। तो जब इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई क्रोमोसोम्स नहीं होगा, सिर्फ अकेले जो स्पर्म है यही क्या कर रहा है, सारे फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ तो ये खाली अंडे के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाया, फिर उसके बाद सेल डिवीजन लगातार होता रहा, फिर सेल डिवीजन के बाद क्या मोरुला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद आगे जो ये इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट वाला प्रोसेस हो रहा है, यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। गड़बड़ी क्या, इनर सेल मास जो होता है इसमें ये सारी चीजें नहीं बन पाती हैं और यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू जो प्लासेंटा होती है और कोरियन होती है ये डेवलप हो जाती है। तो अब जब ये प्लासेंटा बन गई, प्लासेंटा बनने लगती है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है इसकी दो लेयर होती हैं, इसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है वहीं से जो HCG हार्मोन्स होता है, जो HCG हार्मोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, इसका सिक्रेशन होता है। और इस वजह से जब कोई भी महिला अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसको रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है, जबकि वहां पे बच्चे का निर्माण नहीं होता है, बच्चा होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखती है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है ये HCG को बना रही है, जो ट्रोफोब्लास्ट की आउटर सेल है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, वो HCG का निर्माण कर रही है, HCG हार्मोन्स बन रहा है, और इस हार्मोन्स की वजह से ही जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव दिखती है, जबकि गर्भाशय में बच्चा होता ही नहीं है, बच्चा बनता ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, दो टाइप्स होते हैं मोलर प्रेगनेंसी के। पार्शियल में क्या होता है कि एक एक के साथ दो स्पर्म फ्यूज होते हैं, और कंप्लीट में क्या होता है कि जो एग होगा वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, और उसके साथ जो स्पर्म होता है वो फ्यूज हो जाता है, जिस वजह से आगे चल के ये सारे दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे जो बच्चा है, फीटस है, वो नहीं बनता है, सिर्फ प्लासेंटा बनती है, और साथ में क्या होता है कि HCG का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इस वजह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखती है। तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब हमको कैसे पता चलेगा कि जो महिला है उसकी प्रेगनेंसी में मोलर प्रेगनेंसी है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, कौन कौन से इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी के क्या लक्षण होते हैं उनको मैंने लिस्ट डाउन कर रखा है। मोलर प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो 3 महीने के अंदर ही दिखने लगते हैं, किसी किसी में ये 3 महीने से 3 महीने के बाद दिखते हैं, लेकिन कुल मिला के जो मोलर प्रेगनेंसी होती है ये सर्वाइव नहीं कर पाती है, मतलब कि 4 महीने 5 महीने में ये अपने आप खराब हो जाएगा, या फिर इसके कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगेंगे जिसकी वजह से महिला डॉक्टर के पास जाएगी, और फिर डॉक्टर उसको बताती हैं कि ये जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भावस्था ये ठीक नहीं है, इसको आपको क्या करवाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि फिर उस प्रेगनेंसी को हटा दिया जाता है। तो अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिम्टम लिस्ट डाउन कर रखा है, डार्क ब्राउन या फिर ब्राइट रेड ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना, मतलब कि महिला की वजाइना से अगर डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है या फिर ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रही है तो उसको समझना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है बल्कि एबनॉर्मल है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मोलर प्रेगनेंसी में ही ऐसी ब्लीडिंग होगी, हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी वो हेल्दी हो और स्वस्थ प्रेगनेंसी के दौरान ये ब्लीडिंग हो रही हो सकता है मिसकैरेज की वजह से ये ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह की कोई चोट लग गई हो अंदर, उसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रही हो। तो वजाइनल ट्रैक के थ्रू फ्रेश ब्लीडिंग होना या फिर ब्राइट कलर की ब्लीडिंग होना ये नॉर्मल है, ये किसी भी कंडीशन में हो सकती है। तो सिर्फ एक ये लक्षण के आधार पर हम नहीं कह सकते कि महिला को मोलर प्रेगनेंसी है। अगर लक्षण मिलते हैं तब हम कह सकते हैं, जैसे सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग की हम बात करें तो महिला को नॉर्मली 3 महीने तक तो नोजिया वोमिटिंग मतलब जी मिचलाने और उल्टियों की समस्या होती है। तो ये क्या होता है, दिन में अगर 1-2 बार महिला को होता है तो ये नॉर्मल होता है। वैसे ये मॉर्निंग सिकनेस इसको हम बोलते हैं, क्योंकि सुबह के समय सबसे ज्यादा होता है। जब महिला थोड़ा बहुत खाने पीने लगती है तो फिर धीरे धीरे ये कम हो जाता है, और 3 महीने के बाद फिर ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है, या यूं कहीं कम हो जाता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू बना हुआ है और बहुत अधिक हो रहा है, महिला को दिन
दिन भर में कम से कम 10 से 20 उल्टियां हो जा रही है, कुछ भी खा रही है उसको नहीं पच रहा है, उसका जी सारा दिन मिचला रहा है, उल्टियां हो जा रही हैं, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। इसका एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी महिला को बहुत ज्यादा उल्टी होती है। उसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, वो नॉर्मल होगी, प्रेगनेंसी तो नॉर्मल ही होती है, लेकिन उसमें जो HCG होता है जिसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं, उसका लेवल बहुत अधिक बढ़ा रहता है और इस वजह से महिला को बहुत अधिक नोजिया वोमिटिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें मैंने बताया था कि जो HCG होता है, जब कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान जो HCG होता है उसका लेवल हमेशा क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और इस वजह से महिला को ये समस्या होती है। तो अगर ये हो रहा है तो वहां पे महिला को ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सम टाइम ग्रैब्स लाइक सिस्ट पास फ्रॉम द वजाइना। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एकदम स्पेशल लक्षण होता है, स्पेसिफिक लक्षण होता है किसका, मोलर प्रेगनेंसी का। अगर महिला को ग्रेप्स लाइक मतलब कि जो अंगूर के सेब के अगर उसको सिस्ट वजाइनल ट्रैक्ट से आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खास लक्षण होता है मोलर प्रेगनेंसी का। क्योंकि जब कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होती है तो जो प्लासेंटा डेवलप हो रही है ये क्या होती है, यही सिर्फ बन रही है। तो जो ये गर्भाशय है, गर्भाशय में जो प्लासेंटा है वही क्या हो रही है, वो ही डेवलप हो रही है। तो ये एक सिस्ट फॉर्म ले लेती है, मतलब एक ट्यूमर की तरह डेवलप होने लगती है और यही जो सिस्ट होते हैं वो वजाइनल ट्रैक्ट से बाहर आने लगते हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है, फिर महिला को डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पेल्विक प्रेशर एंड पेन। तो महिला जो होगी उसको अपने लोअर एब्डोमेन में मतलब पेट का जो निचला हिस्सा है वहां पे दर्द भी होगा और साथ में एक दबाव, एक प्रेशर जैसा उसको महसूस होगा, फील होगा जब भी उसको मोलर प्रेगनेंसी होगी उस दौरान। तो यहाँ पे सिस्ट भी निकलेगा, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है और महिला को प्रेशर या फिर दर्द भी महसूस हो रहा है। तो ये सारे लक्षण फिर नॉर्मल नहीं है, ये मोलर प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्या है, यूट्रस ग्रोइंग एंड टू लार्ज इन अर्ली प्रेगनेंसी। नॉर्मल क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल पे जो गर्भाशय है उसका साइज बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है, जेस्टेशनल एज बढ़ती है, वैसे वैसे गर्भाशय का शेप और साइज बढ़ता है। तो ये क्या होता है, ये पूरे 9 महीने में समय समय पर बढ़ता है। लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मतलब कि जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उसी दौरान जो महिला का गर्भाशय है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ऐसा लगे कि जैसे ये सिर्फ 3 महीने की नहीं बल्कि 5 या 6 महीने की प्रेगनेंसी है, तो ये नॉर्मल नहीं है। एक और कंडीशन होती है जिसमें गर्भाशय का साइज बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनास, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनास। तो पॉलीहाइड्रामिनास में क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, मतलब पेट में पानी बहुत अधिक बढ़ जाता है गर्भावस्था के दौरान। तो उस दौरान भी जो गर्भाशय का साइज होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें भी ये देखने को मिलता है कि जो महिला का गर्भाशय है उसका जो यूट्रस है वो बहुत फास्ट ग्रो करता है और बहुत ही ज्यादा निकल जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, अर्ली प्रेगनेंसी में ही। तो ये भी एक बहुत ही मुख्य लक्षण होता है मोलर प्रेगनेंसी का। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी 3 महीने की है और पेट ज्यादा निकल गया, जैसे लग रहा है 5 या 6 महीने है, तो उस दौरान हमको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्ट होते हैं ना ये बढ़ रहे हैं और इस वजह से महिला को लगता है कि उसके पेट में क्या है, बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं होता है। हालांकि HCG का भी लेवल उसको बढ़ा हुआ मिलता है, वो टेस्ट करती है तो पॉजिटिव आता है HCG की वजह से। तो एक तो उसको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको लग रहा है कि मेरे पेट में बच्चा ही है, साथ में ये सिस्ट भी बढ़ रहा है, तो उसको लगता है कि मेरा बच्चा ही ग्रो कर रहा है, जबकि वहां पे सिस्ट रहता है, बच्चा नहीं रहता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ HCG। तो ये मैंने बता ही दिया कि HCG का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है ओवर एक्शन द थायराइड। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत अधिक एक्टिव हो जाती है और इस वजह से महिला को हाइपर थायराइडिज्म की समस्या भी हो जाती है। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, उस दौरान जो डॉक्टर होते हैं इसीलिए पूरा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिससे महिला के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी है उसका समय से पहले ही पता लगाया जा सके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो अल्ट्रासाउंड तो होता ही है, साथ में हीमोग्लोबिन चेक होता है, CBC होता है,
LFT होता है, KFT होता है, HCG का भी लेवल देखा जाता है, साथ में थायराइड टेस्ट भी करवाया जाता है। तो बहुत सारे टेस्ट इसीलिए डॉक्टर करवाते हैं ताकि आपके अंदर जो भी समस्या फ्यूचर में होने वाली है उसको हम पहले से ही जान सके और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।